जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे और उसके बारे में हम पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी और बात किए हुए आज हम डायरेक्ट सीधे मुद्दा पर बात करते हैं और बताते हैं कि मुगल वंश के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आने वाले GS एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मुगल साम्राज्य का स्थापना जो हुआ था वो किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। आपको बताए थे लोदी वंश के बारे में इससे पहले ही कि लोदी वंश का जो था इब्राहिम लोदी, उसने 1526 ईस्वी में बाबर के साथ युद्ध किया पानीपत में और वो हार गया। उसी के साथ मुगल वंश का स्थापना हो गया। और किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कब किया था? 1526 में। और ये इसका जन्म जो हुआ था ये फरगाना में हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था, जो आज के उज्बेकिस्तान में उपस्थित है। आज का वर्तमान उज्बेकिस्तान में उपस्थित है फरगाना, वहीं पर इसका जन्म हुआ था कब? 1483 ईस्वी में। और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और ये फरगाना में का जो गद्दी इसको मिला, ये मिला 8 जून 1494 ईस्वी को। फरगाना का गद्दी बाबर को जो मिला वो कब मिला? 8 जून 1494 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? तो आप क्या कहिएगा? 8 जून 1494 ईस्वी को। ये साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको साथ साथ याद भी हो जाए। ये बादशाह की उपाधि ये धारण किया था, ये 1507 ईस्वी में धारण किया था। बाबर जो है ये बादशाह की उपाधि धारण कब किया? 1507 ईस्वी में। बाबर बादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507 ईस्वी में। और ये आक्रमण जो किया था वो भारत पर किया था। क्या बार? 5 बार आक्रमण किया था भारत पर। बाबर ने क्या बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था हुमायूं, दूसरा पुत्र का नाम था कामरान, तीसरा पुत्र का नाम था अस्करी और चौथा पुत्र का नाम था हिंदाल। बाबर के कितने पुत्र? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें से हुमायूं को ही अगला जो कहा जाता है राजा का जो मिला सिंहासन, वो हुमायूं को मिला था, बाकी तीनों को नहीं मिला था। ये जो युद्ध किए थे इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध था एक पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना होता है बाबर के द्वारा, जिसमें कौन कौन लड़ा था इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इब्राहिम लोदी और बाबर के बारे में। कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया। वो उसमें जो नीति का प्रयोग किया गया था उस नीति का प्रयोग था तुगलमा नीति। कौन सी नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा नीति का प्रयोग। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया? तो तुगलमा नीति का। और इसी युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया गया था। तोपखाना, बारूद गोला वाला जो तोपखाना होता है उसका प्रयोग किया था पानीपत के। इसका जो प्रयोग हुआ था वो पानीपत के ही प्रथम युद्ध में हुआ था। इसके जो निशानबाज थे, तोपखाना में जो निशान लगाने वाला होता है, कोई चालक कह सकते हैं उसको, कि वो कौन था? उस्ताद अली था और मुस्तफ़ा था। तोपखाना का जो निशानबाज 2 रखे थे बाबर जी, वो कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने। अब हम चलते हैं डायरेक्ट बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, जो महत्वपूर्ण 4 युद्ध है वो लगातार है। और सभी युद्ध, इसमें खास बात यह है कि सभी का सभी युद्ध बाबर ने जीत लिया था अपने दम पर। और वो पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बाद ही मुगल वंश का स्थापना हुआ। वो था 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी कौन थे? लोदी वंश के शासक थे। लोदी वंश के शासक थे, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक नहीं, लोदी वंश में जो थे इब्राहिम लोदी, वो बाबर के साथ युद्ध किए पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और वे हार गए। वहीं से बाबर अपना साम्राज्य बना लिया मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य का वहीं से अपना जो था प्रचलित स्टार्ट हो गया। दूसरा नंबर में था खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी हुआ था। हर एक साल देखिएगा, हर एक साल युद्ध लड़ रहा है, इसको कभी चैन मिला ही नहीं, बिना युद्ध किए ये कभी रहा ही नहीं। खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। यह हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच कब हुआ था?
27 ईस्वी में, इसमें भी बाबर का ही जीत हुआ था, इसमें भी बाबर की ही जीत मिली थी। और ये राणा सांगा जो है इसका मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे के, युद्ध में इसका मृत्यु नहीं हुआ था, इसको जहर दे दिया गया था 1528 ईस्वी में। 30 जनवरी 1528 ईस्वी इसको जहर दे के मार दिया गया। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, यह हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। हर एक साल 26, 27, 28, 29 और 30 में इसका मृत्यु हो गया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसके बीच हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। वो कौन था? चंदेरी का युद्ध था। इसमें भी बाबर ही जीता था, इसमें भी बाबर का ही विजय हुआ था। चौथा नंबर में घाघरा का युद्ध जो हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को। देखिए 1526, 1527, 1528, 1529 और यहाँ पर 1530। तो 1529, 6 मई 1529 को जो युद्ध हुआ था वह था घाघरा का युद्ध, जो अफगान और बाबर के बीच हुआ था। इसके बीच हुआ था अफगान और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर ही जीता था। और 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। इसका जो मकबरा बनता है आगरा में, आरामबाग में, आगरा में बनता है और आरामबाग में बनता है। लेकिन इसका इच्छा था कि हमको काबुल में दफनाया जाना था, लेकिन इसको आगरा में दफनाया गया था। लेकिन जैसे ही पता चला इसके बाबर के खानदान को, तो उसका जो है उसको फिर से वहाँ से उखाड़ के तब लाया गया काबुल में। मतलब बाबर का 2 जगह मकबरा हो गया, पहला नंबर में आगरा में, आरामबाग में, दूसरा नंबर में काबुल में। तो ये जो युद्ध जो है पानीपत, मतलब सॉरी बाबर के द्वारा लड़ा गया जो विजय युद्ध था वो कौन कौन था? पानीपत का युद्ध था, उसके बाद क्या था? खानवा का युद्ध था, तीसरा नंबर में चंदेरी का युद्ध हुआ था, चौथा नंबर में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1530 में इसका मृत्यु हो गया। इसका जो ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, बताते हैं आपको। इसका जो ट्रिक है, इस प्रमुख युद्ध याद करने का ट्रिक, 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। बहुत अच्छा सा ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। 26 में पानी पिया मतलब 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया का मतलब 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया का मतलब चल का चौ से हुआ चंदेर का युद्ध, 29 में घर पहुंचा, 29 में घ से घाघरा मतलब 1529 में घाघरा युद्ध हुआ और 30 में मर गया मतलब, और बाबर की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में। इसी सेशन के साथ मेरा क्लास अंत होता है और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।